अब हम छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको वैसे मैंने एक प्रमेय में भी सिद्ध कराया हुआ है, पर अब मैं इसको दोबारा भी करा देती हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे पहले ही प्रमेय में किया था वो करेंगे, पहली वाली प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पहले दो त्रिभुज बना देते हैं और उनकी माध्यिकाएं बना देते हैं। ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज है DEF। ठीक है, अब इसकी माध्यिका है BM, इसकी माध्यिका है DN। ठीक है, ये बराबर लग नहीं रहा पर ये माध्यिकाएं दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये तो दिया हुआ, और दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो वो हम लिख देते हैं। ये हमें पता ही है। संगत भुजा कौन कौन सी ले ली हमने? AB ले ली और DE ले ली। ठीक है, और ये त्रिभुज समरूप हैं तो साथ ही साथ इनका ये भी पता है हमें कि इनका सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, BC की जगह पे हम हाफ BM लिख देंगे। ठीक है, और EF की जगह पे हम हाफ EN लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसकी माध्यिकाएं, इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, और AB अनुपात DE, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये भी रख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं क्योंकि समीकरण बस इतने की ही ज़रूरत है। तो अब AB अनुपात DE जो आ गया वो BM अनुपात EN आ गया। अब ये समीकरण 1 बनाते, ये समीकरण, अब ये दूसरा समीकरण आ गया है। अब हम इसको दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं। अब आगे हमें क्या करना है ये देखते हैं। आगे एक हमारा समीकरण ये आया है और एक आगे हम ये देखेंगे कि कोण B बराबर कोण E है। क्यों? क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, और साथ ही साथ AB अपॉन DE बराबर BM अपॉन EN। ये हमारा यही था समीकरण 3 से। तब इसमें कौन सी कसौटी लग गई? SAS कसौटी लग गई। SAS कसौटी से त्रिभुज ABM समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEN के। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब इनकी संगत भुजाएं हमने लिख दिया ABM और DEN। तो AB अपॉन DE बराबर BM अपॉन EN बराबर AM अपॉन DN। अब इसमें हमें इस यूज़ किसका होगा? इसका यूज़ कर सकते हैं। समीकरण 2 देखिए, और समीकरण ये इसको 3 दे दीजिए। 3 देखिए, इसमें क्या है, AM अपॉन DN बराबर आ गया AB अपॉन DE के, और AB अपॉन DE को हम समीकरण 1 में रख दें। AB अपॉन DE की ये वैल्यू हम समीकरण 1 में डाल दें तो फिर AM अपॉन, तो क्या आ जाएगा देखिए, इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में डाल रहे हैं। सॉरी, ये दिख नहीं रहा था, मैं नीचे कर दे रही हूँ कैमरा, अब दिख गया होगा। अब मैं क्या कर दे रही हूँ, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में डाल दे रही हूँ, समीकरण 3 की वैल्यू जो आई है। AB अपॉन DE की जगह AM अपॉन DN लिख दिया। अब बस जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो गया।